रवां साल के आगाज में सियालकोट की तहसील डस्का में एक ऐसा ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़े ज़िमनी इलेक्शन करार दिया जा सकता है। खुद इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन में संगीन बेज़ाबगियों का एतराफ़ किया और इलेक्शन को कलअदम करार देकर दोबारा इंतखाब कराया और साथ ही इसकी इंक्वायरी भी कराई और हाल ही में उसकी 2 तफसीली रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें मुनज़्ज़म धांधली की तस्दीक की गई है। इन रिपोर्ट्स को हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया जा रहा है और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने और आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर चुकी है। आज इन रिपोर्ट्स की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से धांधली में मुलविस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और इस मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में कमेटी बना दी गई है जो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल की जानिब से तैयार की गई पहली इंक्वायरी रिपोर्ट में यह करार दिया गया है कि तमाम रिकॉर्ड, तहरीरी बयानात और इंतखाबी अमले और पुलिस एहलकारों के बयानात से यह पता चलता है कि NA-75 डस्का का ज़िमनी इलेक्शन साफ, शफाफ और आज़ादाना तरीके से नहीं हुआ। इंतखाबी अमले और दीगर हुकूमती ओहदेदारों ने अपना मतलूबा किरदार अदा नहीं किया बल्कि वो अपने गैर कानूनी आकाओं के हाथों में कठपुतली बने पाए गए। मुतल्लिका SHOs ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय इलेक्शन के अमल को मैनिपुलेट करने में अपना किरदार अदा किया। इलेक्शन के दिन वो अपनी हुदूद में गश्त करते रहे और अक्सर पोलिंग स्टेशंस में दाखिल हुए और पोलिंग स्टाफ से भी मिले, हालांकि उनके दायरे इख्तियार से बाहर था। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर केसेस में पुलिस का अमला प्रिजाइडिंग अफसरान को यह हुक्म देता हुआ पाया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि पुलिस की सरकारी गाड़ियां कुछ लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को नापसंदीदा मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की गई। इंतखाबी अमले का ख्याल रखने और उन्हें वक्त पर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचाने के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के बजाय मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने अपनी आंखें बंद रखी और प्रिजाइडिंग अफसरान की गैर कानूनी तौर पर मशकूक मकाम पर मुंतकली का हिस्सा बने। इंक्वायरी रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के कंडक्ट के हवाले से भी कहा गया है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मतलूबा अंदाज में पूरी नहीं की। इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले से है जो इलेक्शन की रात अचानक गायब हो गए थे और सुबह एक साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचे थे। रिपोर्ट में तमाम 20 अफसरान के बयानात का तफसीली जायजा लिया गया है और यह बताया गया है कि ज़बरदस्ती किसी मशकूक जगह मुंतकिल किए जाने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात इस नुक्ते को जाहिर करते हैं कि ये अफसरान इल्ज़ामात से इनकार कर रहे हैं और हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। इसके अलावा अगरचे वो तमाम तर गलतियों की जिम्मेदारी पुलिस पर डाल रहे हैं मगर इनके बयानात उनकी अपनी कोताही और बद इंतज़ामी का जवाब बिल्कुल पेश नहीं कर सकते, बल्कि उनके बयानात से ये शुबा जाहिर होता है कि उन्हें किसी की पुष्टपनाही हासिल थी। एक खातून प्रिजाइडिंग अफसर के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ मशकूक मकाम पर बहुत बुरा सलूक किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल कलोया असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के दफ्तर में होने वाली मीटिंग्स में शामिल रहे। उन मीटिंग्स का मकसद ज़िमनी इलेक्शन के अमल को मैनिपुलेट करना था। मीटिंग में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। मोहम्मद इकबाल कलोया ने प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ के दफ्तर में बुलाया और ये अहकामात दिए कि वोटिंग के अमल को सुस्त करें। डस्का के शहरी इलाके में वोटिंग का अमल 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पुलिस और जिला इंतजामिया के काम में कोई मुदाखलत ना की जाए और वो जो चाहें उन्हें करने दिया जाए। पुलिस की मदद से 4:30 बजे पोलिंग स्टेशन को बंद किया जाए। जिला इंतजामिया से ताउन करें, जितनी जल्दी हो सके रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुँचें। इस मुबैना मीटिंग में शिरकत के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की उस वक्त की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मौक़िफ़ दिया कि वो ऐसी किसी मीटिंग में शरीक नहीं। क्या आप एसी हाउस में या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उन मीटिंग्स का हिस्सा थी जहां पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कैटेगरी डिनाई दैट, बिल्कुल नहीं। और अगर इनके पास कोई सबूत है, अगर किसी जगह पे ये समझते हैं तो 133 की रिपोर्ट में एक एक शख्स के किरदार को उन्होंने इंटरलिंक किया कि किसने कहां क्या रोल प्ले किया। अच्छा। तो डॉक्टर फिरदौस का नाम सिर्फ रिपोर्ट को हाईलाइट तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा के लिए इसमें डाला गया। फिरदौस अवान तो इल्ज़ामात की तरदीद कर रही हैं मगर इलेक्शन कमीशन ने आज डस्का इलेक्शन के हवाले से एक और इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है जिसमें मजीद इनके शफात किए गए हैं। 39 सफ़ात की इस रिपोर्ट में ज़िला इंतजामी और सरकारी अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और उनका जायजा लिया गया है और 10 नकात की फाइंडिंग दी गई है जिसके मुताबिक ज़िमनी इंतखाब के दौरान जो गैर कानूनी वाक़यात हुए ज़िला इंतजामिया इस हवाले से आगाह थी। DC सियालकोट ने यह बात तस्लीम की कि आमतौर पर हुकूमतें ज़िमनी इंतखाबात में दबाव डालती हैं और इस हवाले से उनसे भी राब्ते किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DC सियालकोट का मशकूक मकामात पर होना उनके गैर जानिबदार होने पर सवालिया निशान है। ताहम उन्होंने इसकी तरदीद की मगर वो मशकूक मकामात पर अपनी गैर मौजूदगी साबित नहीं कर सके क्योंकि उनके मोबाइल के CDR से पता चलता है कि उनका सरकारी मोबाइल मशकूक मकाम पर इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा एसी डस्का प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर कानूनी अहकामात देकर हिरासा कर रहे थे। शवाहिद और पोलिंग अफसरान के बयानात से यह जाहिर होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर डस्का इलेक्शन के दिन पेश आने वाले वाक़यात से पहले से ही आगाह थे
जिसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। पोलिंग के अमले को गैर कानूनी अहकाम देकर एसी डस्का हकीकत में पोलिंग अफसरान को हिरासा कर रहे थे ताकि वो उनकी हिदायत पर अमल करें। एसी डस्का का गैर कानूनी अहकाम देना मुजरिमाना अमल से कम नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ने जानबूझकर ताखीर से सिक्योरिटी प्लान आरओ ऑफिस में जमा कराया ताकि कोई सवाल ना उठा सके और खामियों की निशानदेही ना कर सके। डीपीओ और एसपी सियालकोट पोलिंग के दौरान अपने घरों पर रहे। डीपीओ और एसपी को इल्म था कि पोलिंग के रोज अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी और उन्होंने जानबूझकर प्लान के मुताबिक सूरत हाल को खराब होने दिया और सूरत हाल को काबू करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए। आखिरी नुक्ते में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के बयान से स्टेक होल्डर्स के दरमियान मकासद के हसूल के लिए पैसे की तकसीम के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के शफाफ इंतखाबात के नारे के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है ये रिपोर्ट। देखना होगा कि हुकूमत इन रिपोर्ट्स की रोशनी में कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही कुछ नया करती है।